हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मंथली रीडिंग है। जून के महीने में हम देखेंगे कि टॉरस, सन, मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। रीडिंग एज़ यूजुअल करियर और रिलेशनशिप ओरिएंटेड है और मेरे पास एडवाइस के अलग-अलग कार्ड्स मौजूद हैं फॉर द करियर एंड फॉर द रिलेशनशिप। स्टार्ट करेंगे हम रिलेशनशिप के साथ। ओके, ऑलरेडी एक चीज़ जो है, एक ताल्लुक़ जो है वो ख़त्म हुआ है और एक बहुत पेनफुल किस्म की यहाँ सूरत हाल जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन अच्छी बात इसके अंदर ये है कि ये सारी तकलीफ़ या ये सब जो मुश्किलात आपने देखी हैं, इसने आपको वो पुश दिया है, वो हिम्मत दी है, वो ताकत दी है कि आप जो है वो ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। ये ऐसे ही होता है कि जैसे जब आप इलास्टिक बैंड को पीछे खींचते हैं तो जितना ज़्यादा ज़िंदगी आपके को प्रेशराइज़ करती है, जितना ज़्यादा आप ज़िंदगी में मुश्किलात देखते हैं, आप उतने ही तेज़ी से आगे जो है वो मूव होते हैं। सो यहाँ पे रीडिंग जो है डीप पास्ट में यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स और 5 ऑफ पेंटिकल्स के साथ रीडिंग स्टार्ट हो रही है। कोई ना कोई इंतहाई तकलीफ़ दे बात ताल्लुकात के हवाले से, रिलेशनशिप के हवाले से, जिसमें ना सिर्फ इमोशनली जिसने आपको डैमेज किया है, बल्कि हो सकता है कि फ़ाइनेंशियली भी आपको डैमेज किया हो, या ये कह लें कि एक स्पिरिचुअल लेवल के ऊपर एम्प्टीनेस की फीलिंग जो है वो बहुत गहरी है आपकी ज़िंदगी के अंदर और काफ़ी तकलीफ़देह सूरत हाल जो है वो आपने फ़ेस की है। यहाँ पे करंट एनर्जीज़ में टावर का कार्ड मौजूद है। एक अपहीवल है, एक डिस्टर्बेंस है जो पिछले शायद 3, 4, 5 महीनों से या शायद उससे भी पहले से तकरीबन 1 साल से चल रही है। लेकिन ख़ास तौर पर पिछले 3 महीने जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकते हैं। ये भी हो सकता है कि मई के महीने में आपको कोई नई बात पता चली हो या कुछ नए इस किस्म के आर्गूमेंट्स हुए हों जो कि आपको एक दफ़ा फिर उसी तकलीफ़देह जगह पे जिसने ले जाके खड़ा कर दिया हो। ये भी हो सकता है कि ये आर्गुमेंट या ये जो बात आपको पता चली है ये थर्ड पार्टी सिचुएशन के हवाले से हो, और ऐसे जैसे ऑलरेडी एक रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है लेकिन उसके ऊपर यूनिवर्स जो है वो मज़ीद उसके अंदर, जैसे आग जल रही होती है तो मज़ीद उसके अंदर जो है वो पेट्रोल छिड़का जग गया कि मज़ीद आग भड़क उठे और कोई सूरत हाल इस तरह की बाकी ना रहे जिसके अंदर आप वापस आ सकें। यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो 3 ऑफ वॉन्ड्स की रेजिस्टेंस है जो कि ये बता रही है कि आप अपनी जगह पे अभी तक अपने आप को कायल नहीं कर सके कि शायद पूरे तरीके से कि आपको ये चैप्टर जो है ये क्लोज़ कर देना है। जब तक आप अपनी इस फीलिंग को, इस इंतज़ार को जब तक आप ख़त्म नहीं कर देंगे तब तक मामलात आपकी ज़िंदगी के अंदर जो है वो ऐसे ही उलझे रहेंगे और आपको कॉन्टीन्यूसली पुश किया जाता रहेगा ताकि ये सिचुएशन जो है या ये चैप्टर जो है आपकी ज़िंदगी से क्लोज़ हो सके। यहाँ पे इंटरेस्टिंगली इनफ जो एडवाइस का कार्ड है वो सर्विस का कार्ड है। अपने आप को डाइवर्ट करने की आपको ज़रूरत है। अपने आप को आपको इस बात की ज़रूरत है कि वो लोग जिनको आपकी अटेंशन चाहिए आप वहाँ अपनी अटेंशन दें, बजाय इसके कि आप ये सोचते रहें कि आप उनको दोबारा कॉल करें, आप उस पर्सन के साथ दोबारा कम्युनिकेट करें, आपको उनको साथ दोबारा बात करनी चाहिए। ये बातें आपके जहन में से निकालने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को किसी पब्लिक सर्विस के अंदर, किसी चैरिटी के अंदर या अपने ही फैमिली के अंदर वो लोग जैसे फैमिली में पेरेंट्स हो सकते हैं उनकी आप खिदमत करें, वहाँ पे अपने आप को इन्वॉल्व करें। यहाँ पे 3 कार्ड्स जो हैं वो मौजूद हैं, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और फिर ये वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। बेसिकली ये कार्ड वैसे तो एडवाइस का कार्ड है और टॉरस का अपना कार्ड है, लेकिन यहाँ 3 क्वींस जो हैं वो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं और ये हमें इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को मोल्ड करने को भी तैयार हैं ताकि ये सूरत हाल जो है ये ठीक हो जाए। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आपके जहन में ये बात है कि आप एक दफ़ा लास्ट टाइम कॉल करके पूछ लें, दोबारा क्या पता कुछ सूरत हाल में तब्दीली आ जाए, तो ये मैं आपको बता दूं कि ख़ास तौर पे सेकंड हाफ ऑफ द मंथ जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो सकता है। ये सेम पर्सन जिसके साथ आपकी डीलिंग्स हैं या कोई और पर्सन जो कि उस
पर्सन के बिहाफ के ऊपर आपके साथ बात करेगा वो काफ़ी ज़्यादा एब्यूज़िव हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा बात आपकी मज़ीद ख़राब हो सकती है, मज़ीद पेनफुल सूरत हाल हो सकती है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। सो आपको ज़रूर इस सूरत हाल को अवॉइड करना चाहिए और आप अपनी ज़िंदगी से ये इंतज़ार, वेट, क्या पता सिचुएशन में चेंज आ जाए, अगर मैं ऐसे करूँ तो शायद ठीक हो जाए, ये वाली फीलिंग्स जो हैं ये आपको अपनी ज़िंदगी से निकालने की ज़रूरत है और आपको आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ने के लिए आपको एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ चीज़ों को डील करना चाहिए। जो चीज़ निकल रही है ज़िंदगी से उसको मत रोकें। अगर हम करियर के हवाले से यहाँ पे इस सारी सूरत हाल को देखें तो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम चल रही है या आपने डिफ़िकल्ट टाइम्स देखे हैं या डिस्टर्बेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है, इसके बावजूद फ़ाइनेंशियली आप एक अच्छी पोजीशन में नज़र आ रहे हैं और ना सिर्फ आपके पास इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो सकते हैं बल्कि उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए जैसे चीज़ों को अंदर री इन्वेस्ट करना और एक जो पैसे आपके पास एग्जिस्ट कर रहे हैं उनसे मज़ीद पैसे जनरेट करना, इस खूबी में इस बात में आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ हासिल है। कोई ना कोई प्रोजेक्ट इस किस्म के नज़र आ रहे हैं जो कि जिनका होमवर्क जैसे कंप्लीट हुआ है लेकिन उनको अब आपको प्रोसेस करना है और चीज़ों को आगे बढ़ाना है, तो उन चीज़ों के ऊपर आपको फ़ोकस करने की ज़रूरत है। इसके लिए कोई ना कोई ट्रैवलिंग भी हो सकती है या ये भी हो सकता है कि आपका कोई काम प्लेस इस किस्म का आपको मिल जाए जो चीज़ों को तेज़ी के साथ आपके लिए रैप अप करे या चीज़ों को तेज़ी के साथ आपको आगे बढ़ाने में आपकी मदद करे। कुछ मामलात इस किस्म के भी हो सकते हैं जो कि मनी से रिलेटेड है लेकिन कहीं किसी दूसरे मुल्क से रिलेटेड हैं, ठीक है, किसी दूसरे शहर से रिलेटेड हैं, जिस जगह पे आप रहते हैं उससे हट के किसी जगह से रिलेटेड हैं और ये मामलात जो हैं ये अभी हल होने में थोड़ा सा टाइम लेंगे और हो सकता है कि इन्हीं चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए आपको ट्रैवलिंग भी करनी पड़े इस महीने के अंदर अंदर और काफ़ी तेज़ किस्म की ट्रैवलिंग हो सकती है, कम्युनिकेशन हो सकती है, कॉल्स और फ़ोन्स और ईमेल्स जो हैं वो हो सकती हैं कि आपको काफ़ी सारी करनी पड़े इस महीने। सो फाइनेंशियली मुझे सच कोई यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, इतना कोई इशू नज़र नहीं आ रहा। ये बात ज़रूर है कि अपहीवल जो है वो आपकी लाइफ के अंदर इस टाइम के ऊपर इस महीने अपहीवल जो है वो बहरहाल एग्ज़िस्ट कर रहा है। अगर क्या कहते हैं आपने कोई जॉब चेंज करने के बारे में या जॉब से रिज़ाइन करने के बारे में भी सोचा हुआ है तो वहाँ पर भी आपको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। जैसे अगर आप रिज़ाइन करना चाह रहे हैं तो कंपनी आपको ये कहे कि जब तक आप ये प्रोजेक्ट अपने कंप्लीट नहीं कर लेते तो आप नहीं छोड़ सकते या आपका इतनी देर का एग्रीमेंट हुआ है आप नहीं छोड़ सकते। इस किस्म की डिसएग्रीमेंट्स जो हैं वो भी यहाँ पे कुछ लोगों के लिए विजिबल हो सकते हैं, जबकि आप अपनी जगह पे एक बड़े क्लियर माइंड के साथ अपना कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, अपनी कोई चीज़ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो नज़र आ रही है। लेकिन आई रियली होप कि जून का जो सेकंड हाफ़ होगा या ये कह लें कि जून का महीना जो है वो लास्ट मंथ होगा जिसके बाद आपकी सिचुएशन के अंदर कोई ब्राइट चेंजेस या आने का इम्कान है और चीज़ें जो हैं वो फिर आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगी। या ये कह लें कि जो आप स्ट्रगल कर रहे हैं, जो आप एफ़र्ट्स डाल रहे हैं, वो चीज़ें जो हैं वो उनका रिज़ल्ट जो है वो आपको मिलना जो है वो शुरू हो जाएगा। जून जो है वो इस सारी कड़ी में एक लास्ट मंथ जो है वो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है। अपना माइंड जो है वो लॉजिकल रखिएगा, चीज़ों में जज्बाती मत होइएगा, ये सबसे ज़्यादा वो बड़ी ख़राबी होगी जिसको अवॉइड करने से आप काफ़ी सारी मुश्किलात से बच सकते हैं। ये थी रीडिंग जो कि टॉरस लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फ़ीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।